हाय गाइस, आज हम इस वीडियो में रीड करेंगे एक मोटिवेशनल स्टोरी। स्टोरी का नाम है मेहनत की सड़क। जहाँ भी आपको ऑफ दिखेगा उसको हिंदी में हम उल्टा पढ़ते हैं। हार्ड वर्क इज मेहनत, ऑफ मतलब का की के, रोड मतलब सड़क, तो मेहनत की सड़क। ये है हमारी आज की स्टोरी। तो रीड करना शुरू करते हैं और इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को। तो हमारी स्टोरी इस तरह से है। इन अ क्वाइट विलेज, एक शांत गांव में, नेसल्ड, नेसल मतलब होता है बसे हुए होना। एक शांत गांव में, कौन सा गांव? नेसल्ड, जो बसा हुआ था। बिटवीन, किसके बीच? रोलिंग हिल्स, रोल से समझ में आ रहा है घुमावदार या लहराती हुई जो पहाड़ियां, तो उनके बीच। तो इस शांत गांव में जो बसा हुआ था लहराती पहाड़ियों के बीच, देयर लिव्ड, रहता था, अ यंग मैन, एक जवान आदमी, नेम्ड, जिसका नाम था रवि। यहां पर वर्ड याद करो, नेसल, नेसल्ड का मतलब होता है बसे हुए होना। दूसरा आप याद कर सकते हो रोलिंग हिल्स, हिल्स मतलब होती है पहाड़ियां, छोटी पहाड़ी होती है उसको हिल बोलते हैं। रोलिंग मतलब घुमावदार या लहराती हुई। फिर यहाँ पर हमारा एक रूल यूज हुआ है, देयर लिव्ड, देयर का चैप्टर। देयर यहाँ पर है सब्जेक्ट, लिव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आगे लिखा है ही वॉज एम्बिशियस, वो महत्वाकांक्षी था। एम्बिशियस अच्छा वर्ड है, एडजेक्टिव है, मतलब होता है महत्वाकांक्षी, जिसमें कुछ करने का जुनून हो। तो वो महत्वाकांक्षी था, एम्बिशियस था, बट लेकिन, ऑलवेज सर्च्ड, लेकिन हमेशा ढूंढता, फॉर द इजिएस्ट वे, सबसे आसान रास्ता, टू सक्सेस, सफलता का। अब आप याद रखिए, जब आप किसी की तरफ जा रहे हो, जैसे हमें सफलता की तरफ जाना है, तो हम उससे पहले क्या लगाएंगे? टू। वे ऑफ सक्सेस नहीं होता, वे टू सक्सेस होता है। इजी से बना इजीएस्ट, इजीएस्ट इज अ सुपरलेटिव डिग्री, हमने लगा दिया द। इजी, इजियर, इजीएस्ट, सबसे आसान। तो वह महत्वाकांक्षी था लेकिन हमेशा खोजता था सबसे आसान तरीका सफलता का। यहां पर पहला वर्ड याद करेंगे एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी। सर्च फॉर मतलब होता है खोजना, ढूंढना। और एक ये आप याद कर सकते हैं, वे टू सक्सेस, सफलता का रास्ता। इसके बाद आगे ही एडमायर्ड, वह, उसने प्रशंसा की। एडमायर मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। तो वह प्रशंसा करता या उसने तारीफ करी किसकी? द वेल्थ, धन की, एंड और अचीवमेंट्स, अचीवमेंट मतलब उपलब्धियां। वेल्थ मतलब होता है धन या फिर संपत्ति, अचीवमेंट्स उपलब्धियां। और किसकी? ऑफ अदर्स, दूसरों की। तो वह दूसरों के धन या फिर संपत्ति और उनकी उपलब्धियों की तारीफ करता। बट लेकिन, ओफन अक्सर, फाउंड मतलब पाता। तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, एडमायर्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फिर बट लगा के सेंटेंस जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे फाउंड अगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन ही ऑफन फाउंड, वह अक्सर पाता, हिमसेल्फ, खुद को, फ्रस्ट्रेटेड यानी कि तनाव में, फ्रस्ट्रेटेड होता है तनाव, तो ये एडजेक्टिव है फ्रस्ट्रेटेड, तो वो खुद को तनाव में पाता। किस चीज की वजह से? बाय, तो फ्रस्ट्रेटेड बाय मतलब किस चीज के द्वारा तनाव में। हाउ लॉन्ग, कि कितना लंबा, एंड डिफिकल्ट और मुश्किल, द पाथ, रास्ता, टू सक्सेस, सफलता का, सीम्ड, लगता है। तो कह रहे हैं कि वह खुद को पाता था अक्सर तनाव में, किस चीज के द्वारा? कि कितना लंबा और कितना मुश्किल सफलता का रास्ता लगता है। तो यहाँ पर हमने हिंदी बोला लगता है, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ ईडी। ये क्यों है? क्योंकि इससे पहला सेंटेंस हमारा पास्ट में है, तो ये भी पास्ट में जाएगा। हिंदी रहेगी प्रेजेंट में, लेकिन इंग्लिश रहेगी पास्ट में। क्लियर हो गया सारा? यहाँ पे वर्ड याद कीजिए, अच्छे वर्ड हैं। एक आ गया फ्रस्ट्रेटेड यानी कि तनाव में। दूसरा याद कर सकते हो अचीवमेंट्स, उपलब्धियां। और इसके अलावा पाथ टू सक्सेस मतलब वही होता है वे टू सक्सेस। एडमायर, प्रशंसा करना, तारीफ करना। वेल्थ मतलब संपत्ति। अब देखो यहाँ पे सारे रूल्स हमारे सीखे हुए आ रहे हैं जो मैंने आपको सिखाए हैं, तो एक एक चीज वही है। और इस स्टोरी से आपको रियलाइज होगा अभी कि इंग्लिश सीखने के लिए भी जो हम शॉर्टकट अपनाते हैं ना, वो कितना आपको
नुकसान पहुंचाता है। तो स्टोरी देखिए अभी, फिर आपको और चीज़ें समझ में आएंगी। आगे है, वन डे, एक दिन, एन एल्डरली फार्मर, एक वृद्ध या फिर बुजुर्ग, एल्डरली मतलब बुजुर्ग या वृद्ध, एक बूढ़ा जो किसान है, नेम्ड जिसका नाम था करण, नोटिस्ड उसने नोटिस किया, उसने ध्यान दिया, रवीज इम्पेशंस को। इम्पेशंस मतलब होता है जो जिसको बोलते हैं जो धैर्यवान होता है उसको पेशेंट बोल देते हैं, और पेशेंस होता है धैर्य, और इम्पेशंस मतलब धैर्य का उल्टा अधैर्य। तो रवि का जो इम्पेशंस है उसको नोटिस किया इस बूढ़े फार्मर ने, एंड कॉल्ड हिम ओवर, और उसे बुलाया। यहाँ पर एल्डरली फार्मर सब्जेक्ट है, नोटिस्ड हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एंड सेंटेंस को जोड़ रहा है, कॉल्ड अगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इम्पेशंस इज अ नाउन। ठीक है, तो उसने बुलाया। अब देखो यहाँ पे लगा डबल इन्वर्टेड कोमास, तो उसने ये सारी चीज़ें कही। रवि, आई हैव अ टास्क फॉर यू, रवि मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। टास्क इज नाउन, यहाँ पे लगा हैव, तो पोजेशन का चैप्टर, तो मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। आई नीड टू बिल्ड, मुझे ज़रूरत है बनाने की, या फिर मैं बनाना चाहता हूँ या मुझे बनाना है। एक्यूरेट हिंदी आएगी, आई नीड टू बिल्ड, मुझे बनाने की ज़रूरत है। अ पाथ, एक रास्ता, रास्ता कौन सा? फ्रॉम माई हाउस, मेरे मकान से, टू द रिवर, नदी तक। यहाँ पे हमने प्रेपोजिशन यूज़ करी, फ्रॉम ये प्लेस, टू दूसरी प्लेस, तो फ्रॉम एंड टू प्रेपोजिशन यूज़ हुई, और आई नीड ये हमारा नीड टू का चैप्टर। अब देखो यहाँ पे नीड टू का लेसन, बिल्ड मतलब बनाना, इम्पेशंस मतलब जो धैर्य न हो, अधैर्य बोल सकते हो, एल्डरली मतलब वृद्ध बुजुर्ग, नोटिसेस ध्यान देना। यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ। अब इसके बाद आगे क्या लिखा है, इफ़ यू कैन फिनिश इट इन अ वीक, अगर तुम इसे फिनिश कर सकते हो एक हफ्ते में, आई विल रिवॉर्ड, मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा, रिवॉर्ड दूंगा, यू मतलब तुम्हें, हैंडसमली मतलब अच्छे से, मतलब बहुत बढ़िया, जैसे हैंडसम सैलरी होती है ना, मतलब बहुत अच्छी सैलरी, वैसे ही हैंडसम से बना हैंडसमली, जो ये रिवॉर्ड होगा ना काफ़ी अच्छा होगा, इसलिए यूज़ किया गया हैंडसमली, ये एडवर्ब है। और ये हमारा रूल कौन सा हुआ, फ्यूचर कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आप वर्ड याद करो, पहला रिवॉर्ड यानी कि पुरस्कृत करना, किसी को पुरस्कार देना, हैंडसमली मतलब बहुत शानदार तरीके से, अच्छे से, और टास्क मतलब कोई कार्य, कॉल इज बुलाना, तो उसने बुलाया, उसको ये टास्क दे दिया कि भी तुम्हें घर एक रास्ता बनाना है मेरे घर से नदी तक। फिर क्या होता है, एक्साइटेड मतलब उत्साहित होकर, बाय द अपॉर्चुनिटी इस अवसर से, तो एक्साइटेड होता है उत्साहित होना, तो उत्साहित होकर इस अपॉर्चुनिटी अवसर से, रवि इमीडिएटली अग्रीड, रवि जो है तुरंत सहमत हो गया, अग्री मतलब सहमत होना। ही सॉ दिस, उसने इसे देखा, एज मतलब के रूप में, हिज चांस अपने मौके के, उसने इसे अपने एक मौके के रूप में देखा, टू प्रूव हिमसेल्फ खुद को सिद्ध करने के, विदाउट मच एफर्ट बिना ज़्यादा प्रयास के। यहाँ पे वर्ड है अग्री मतलब सहमत होना, एक्साइटेड मतलब उत्साहित, और अपॉर्चुनिटीज अवसर, टू प्रूव इज सिद्ध करना। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। और हम में से ज़्यादातर लोग भी अगर कहीं ऑफर देखते हैं कि 30 डेज में इंग्लिश सीखो, 90 डेज में इंग्लिश सीखो, तो हम क्या होते हैं, वी गेट एक्साइटेड बाय दैट ऑफर, और हम क्या करते हैं, इमीडिएटली उसे ज्वाइन कर लेते हैं, भाई 30 डेज में इंग्लिश आ जाएगी, ये मस्त है। बट ऐसा कभी भी नहीं होता है, इंग्लिश में सच में टाइम लगता है, एटलीस्ट 1 ईयर तो डेफिनेटली देना बनता ही है, चाहे वो कोई भी हो। तो आगे देखते हैं, एज जैसे ही, रवि बिगेन वर्किंग, जैसे ही रवि काम करने लगा, रवि सब्जेक्ट, बिगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, एज मतलब जैसे ही, एज के हमने 8 यूजेस किए हुए हैं, वीडियो नंबर 200 या 199 होगी, देख लेना। तो जैसे ही रवि ने काम करना शुरू किया या वो काम करने लगा, ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, द रोड वॉज लॉन्ग, कि सड़क लंबी थी या लंबी है, एंड लेइंग ईच स्टोन, और हर पत्थर को रखना, ले मतलब होता है रखना, और कह रहे हैं जो हर पत्थर को रखना है, लेइंग ईच स्टोन केयरफुली मतलब ध्यानपूर्वक, वॉज वो था, एग्जॉस्टिंग मतलब थकाने वाला। अब यहाँ पर कईयों को लग सकता है एग्जॉस्ट लगा है, आईएनजी लगा है, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, बट ऐसा नहीं है। एग्जॉस्टिंग यहाँ पर एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है थकाने वाला, और यहाँ पे
ये जो है ले के साथ आईएनजी लगा दिया, मतलब कुछ काम करना, जैसे दौड़ना, रनिंग, बैठना, सिटिंग, ऐसे रखना, लेइंग। तो लेइंग ईच स्टोन मतलब प्रत्येक पत्थर को रखना, केयरफुली ध्यानपूर्वक, वो था एग्जॉस्टिंग थकाने वाला। यहाँ पर वर्ड देखो रियलाइज मतलब एहसास होना, बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगैन, शुरू करना, प्रारंभ करना। और यहाँ पे रूल ध्यान से देखना, ऊपर पास्ट इंडेफिनिट है, फिर यहाँ पे लेइंग ईच स्टोन केयरफुली, ये सारा सब्जेक्ट होगा, फिर इसका हेल्पिंग वर्ब आ गया वॉज, और एग्जॉस्टिंग यहाँ पर हो गया एडजेक्टिव। और यहाँ पर भी रियलाइज के बाद ये जो रोड है ये सब्जेक्ट है, वॉज लगा हुआ है, लॉन्ग है एक एडजेक्टिव। इसके बाद नेक्स्ट, ऑन द सेकेंड डे, दूसरे दिन, ही थॉट उसने सोचा, वाई नॉट टेक अ शॉर्टकट, क्यों ना शॉर्टकट अपनाया जाए, इंस्टेड ऑफ लेइंग स्टोन्स, कह रहे पत्थर रखने की बजाय, प्रॉपरली सही से, तो सही से पत्थर रखने के स्थान पर या उसके बजाय, इंस्टेड ऑफ एक प्रेपोजिशन होती है जिसका मतलब होता है के बजाय, तो उसके बजाय उसने क्या किया, ही हरिडली, उसने जल्दी से या जल्दी से, प्लेस्ड मतलब उन्हें लगाया। प्लेस का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज को परमानेंटली लगा रहे हैं लंबे समय के लिए तो प्लेस यूज करते हैं, नहीं तो पुट या फिर कीप यूज करते हैं छोटे टाइम के लिए। जैसे आप अपने घर पे अलमारी को एक कोने में क्या करोगे, पुट नहीं करोगे ना कीप करोगे, आप उसको प्लेस करते हो, क्योंकि वो उसी प्लेस पे रहेगी लंबे समय तक, इसीलिए यूज किया जाता प्लेस। तो कह रहे हैं उसने ध्यानपूर्वक मतलब सही से पत्थर रखने के बजाय उसने जल्दी लगाया, देम मतलब पत्थरों को, विदाउट सिक्योरिंग बिना सुरक्षित किए, देम उन्हें मतलब पत्थरों को बिना सुरक्षित किए जल्दी लगा दिया कि भाई सही भी लगे कि नहीं। क्लियर हो गया यहाँ तक। यहाँ पे रूल देखो, ही सब्जेक्ट है, प्लेस्ड यहाँ पर हमारी है सेकंड फॉर्म, फिर यहाँ पे विदाउट आ रहा है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब लगती है तो आईएनजी लगाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड होता है सुरक्षाकर्मी, ऐसे ही सिक्योरिटी से बना सिक्योर करना मतलब सुरक्षित करना। हरीडली एडवर्ब है मतलब जल्दी, और इंस्टेड ऑफ प्रेपोजिशन है, ऑफ प्रेपोजिशन है तो उसके बाद ले वर्ब आ रही है तो आईएनजी लगाना पड़ेगा। वर्ड याद करो, इंस्टेड ऑफ की बजाय, हरीडली जल्दी, प्लेस मतलब उसको लंबे समय के लिए लगाना, सिक्योर इज सुरक्षित करना। इसके बाद फिर क्या हुआ, बाय द 5th डे मतलब 5वें दिन तक, बाय मतलब तक, ही हैड कंप्लीटेड वह पूरा कर चुका था, द रोड सड़क को, मच फास्टर देन एक्सपेक्टेड मतलब उम्मीद से कहीं ज्यादा गति से। तो 5वें दिन तक वह सड़क को उम्मीद से कहीं ज्यादा गति से पूरा कर चुका था। हैड लगा हुआ है, कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस, ये हमारा बाय वाला कॉन्सेप्ट आ गया। और यहाँ पे मच फास्टर देन ये हमारा कंपैरिजन का लेसन, और एक्सपेक्टेड मतलब जितना उम्मीद थी। फिर क्या हुआ उसके बाद, व्हेन करण केम जब करण आया, करण कौन, किसान, टू इंस्पेक्ट निरीक्षण करने मतलब जांच करने, द पाथ उस रास्ते की, तो जब ये करण आया रास्ते की निरीक्षण करने, ही सैड उसने कहा, लेट्स टेक अ वॉक कि चलो चलते हैं इस पे, एज दे स्टेप्ड ऑन टू द रोड जैसे ही उन्होंने सड़क पर कदम रखा, एज यहाँ पे आ रहा है जैसे ही, दे मतलब दोनों के लिए, स्टेप मतलब होता है कदम रखना, स्टेप यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो जैसे ही उन्होंने कदम रखा, ऑन टू द रोड सड़क पर, यहाँ पे हमने ऑन टू प्रेपोजिशन का यूज किया, किसी चीज के ऊपर मतलब एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे जब कोई चीज आती है तो हम यूज करते हैं ऑन टू का। तो जैसे उसने कदम रखा सड़क पर, द पुअरली प्लेस्ड स्टोन्स, कह रहे हैं जो पुअरली मतलब खराब तरीके से, प्लेस्ड मतलब रखे गए, स्टोन्स जो पत्थर थे, वोबल्ड वो इधर उधर हो गए, वोबल मतलब क्या होता है, डगमगा जाना, तो वो वोबल हो गए, डगमगा गए। एंड बिफोर लॉन्ग और जल्द ही, बिफोर लॉन्ग मतलब होता है जल्दी ही, और जल्दी ही क्या हुआ, द एंटायर पाथ पूरा रास्ता, कोलैप्स्ड ढह गया, अंडर देयर फीट उनके कदमों के नीचे। यहां तक क्लियर हुआ। यहाँ पे देखो वर्ड है एक इंस्पेक्ट करना निरीक्षण करना, स्टेप मतलब कदम रखना, फिर यहाँ पे देखो प्लेस्ड स्टोन्स मतलब हो गया रखे गए पत्थर, और पुअरली प्लेस्ड मतलब खराब तरीके से रखे गए पत्थर, वोबल मतलब डगमगाना, कोलैप्स मतलब ढह जाना, और बिफोर लॉन्ग मतलब जल्दी ही,
और एंटायर मतलब पूरा का पूरा। यहाँ पर स्टोन्स नाउन है, प्लेस्ड एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पुअरली एक एडवर्ब है। तो ये थे हमारा मतलब ये सेंटेंस। यहाँ पे हमने देखो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक यूज़ किया पास्ट कॉम्बिनेशन। फिर ये हमारा एज वाला चैप्टर आ गया, जैसे ही नो सुनर डिड से भी बना सकते हो आप, नो सुनर डिड दे स्टेप ऑन टू द रोड, या फिर द मोमेंट दे स्टेप्ड ऑन टू द रोड, या फिर नो सुनर हैड दे स्टेप्ड ऑन टू द रोड। तो मैंने आपको 5 तरीके बताए थे इस तरह के सेंटेंस को बनाने के। तो आप देख रहे हो आपके सामने, यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ। तो ये ढह गया। ऐसे ही जो शॉर्टकट लेके इंग्लिश सीखते हैं उनकी इंग्लिश ढह जाती है, जब काम सही मौका आता है तो वो सही से सर्वाइव नहीं कर पाते। फिर क्या हुआ, करण शुक हिज हेड, करण ने अपना सर हिलाया। शेक हिलाना, शेक का सेकंड फॉर्म शुक। और बोला रवि आई गेव यू दिस टास्क, मैंने तुम्हें ये टास्क दिया, टू टीच यू अ लेसन, एक सबक सिखाने के लिए। यहाँ पर टीच अ लेसन होता है सबक सिखाना, शेक इज हिलना। नेक्स्ट है द रोड, कह रहे हैं सड़क, इज वो है, लाइक की तरह, किसकी तरह है, द पाथ टू सक्सेस, सफलता के रास्ते की तरह। कह रहे हैं ये जो सड़क है, द लगाए तो ये जो सड़क है ये सफलता के रास्ते की तरह है। अब कौन सी सड़क, यू बिल्ट, जो तुमने बनाई। अब इसके साथ हम लगा लेते हैं दैट, या फिर आप यूज कर सकते हो विच। कह रहे हैं सड़क, कौन सी सड़क, विच यू बिल्ट, जो तुमने बनाई। अब यू बिल्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो कह रहे हैं सड़क जो तुमने बनाई, इज लाइक वो है, किसकी तरह, सफलता के रास्ते की तरह। इफ अगर, यू टेक शॉर्टकट्स, अगर तुम शॉर्टकट लेते हो, इट विल क्रम्बल, वह ढह जाएगी। क्रम्बल मतलब ढहना यानी कि कोलैप्स होना। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन का लेसन हो गया। आगे लिखा है ट्रू सक्सेस कम्स, सच्ची सफलता आती है। कम के साथ ऐसा लगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सच्ची सफलता आती है फ्रॉम, किससे, पेशेंस से यानी कि धैर्य से, एफर्ट यानी कि प्रयास से यानी कि एफर्ट, एंड और डूइंग थिंग्स द राइट वे, और चीज़ों को सही तरीके से करने से। इसी तरह से इंग्लिश भी ऐसी आती है, जब आप पेशेंस रखते हैं, क्योंकि समय तो इंग्लिश में लगना है। ऐसा तो नहीं 30 डेज 60 डेज के कोर्स में आपको इंग्लिश आ जाएगी, वो तो इम्पॉसिबल होता है, वो तो एक सेलिंग का तरीका होता है। और आप लोग उनके बहकावे में आ जाते हो कि 30 डेज में ये इंग्लिश सिखा रहा है और एक सिखा रहा है 1 साल में, तो आपको यार 30 दिन 60 दिन 90 दिन में इंग्लिश सीख लेते हैं, टाइम बचेगा। लेकिन वो शॉर्टकट है, आपको घूम के दोबारा से पूरे रास्ते को तय करना पड़ेगा। इसीलिए पेशेंस तो लगेगा इंग्लिश सीखने में, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, कोई आज तक ऐसा तरीका मैंने नहीं देखा। मुझ पर भी विश्वास मत रखो, मेरी नॉलेज पे रखो, बिकॉज नॉलेज इज़ एवरीथिंग। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं सही से पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है, तो सोचो कि कोर्स में तो ऑब्वियसली समझ में आएगा ही। ठीक है, अगर समझ आता है तो ही आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो, सीखना चाहते हो इंग्लिश, तो आप सीख सकते हो मेरे कोर्स से। ऐप का नाम बिकम इंग्लिश चैम्पियन, डिटेल आपके सामने है। और इसमें मैंने 30 डेज का स्पीकिंग चैलेंज भी रखा हुआ है। लेकिन ये 30 डेज का चैलेंज कब काम करेगा, क्या सीधा काम करेगा, नहीं। पहले मैंने इंग्लिश को पूरा सिखाया डिटेल में इन मोर देन 500 वीडियोज़। जब सारी इंग्लिश आपको आ जाती है, सारे रूल्स आप अच्छे से कर लेते हैं, उसके बाद स्पीकिंग इंग्लिश की जाती है, उसके बाद 30 डेज का चैलेंज लिया जाता है, तब रिजल्ट मिलता है। ऐसे सीधा रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा, राइट। तो अगर लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ तो आप देख लेना, नहीं तो फिर आपकी मर्जी है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे वर्ड मीनिंग याद करो। क्रम्बल इज ढह जाना, पेशेंस धैर्य, एफर्ट इज प्रयास, द राइट वे मतलब सही तरह से। फिर क्या होता है इसके बाद, फीलिंग अशेम्ड मतलब शर्मिंदा होकर। रवि आस्क्ड फॉर अनदर चांस, रवि ने दूसरा चांस मांगा। अब यहाँ आ रहा है आस्क फॉर, आस्क का मतलब होता है पूछना, आस्क का मतलब कहना भी होता है, वो मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में, पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। आज आ रहा है आस्क फॉर, आस्क फॉर मतलब होता है मांगना। तो इसने शर्मिंदा होकर रवि ने मांगा दूसरा चांस। दिस टाइम इस बार, ही वर्कड उसने काम किया, टायरलेसली मतलब बिना थके। फिर कोमा डाल के यहाँ पे लगा दी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में लगा दिया आईएनजी, जो बताता है रिजल्ट को, जो कि न्यूज़पेपर में मैंने आपको हमेशा बताया है। तो प्लेसिंग मतलब प्लेस किया, रखा। ईच स्टोन प्रत्येक पत्थर को, विद केयर परवाह के साथ, एंड प्रिसीजन और सटीकता के साथ। सटीकता क्या होती है, मतलब जिसमें कोई गलती वगैरह ना हो, एक्यूरेसी के साथ, तो उसने इनको रखा। तो इस बार उसने काम किया बिना थके और हर पत्थर को
परवाह के साथ और सटीकता के साथ लगाया। क्लियर। फिर क्या हुआ, इट टुक ट्वाइस एज लॉन्ग, मतलब उसको 2 गुना समय लगा। बट लेकिन व्हेन ही फिनिश्ड, लेकिन जब उसने फिनिश किया, द रोड वॉज स्ट्रॉन्ग, सड़क मजबूत थी, एंड स्टेडी और स्थिर थी। तो ऐसे जब आप इंग्लिश में समय देते हो और जब आप इंग्लिश को चाहे आपका डबल टाइम लगे, लेकिन जब आप फिनिश करोगे ना सीखना, तो आपका बेस कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग, स्टेडी होगा, उसमें प्रिसीजन होगा, एक्यूरेसी होगी, आपको हर चीज़ समझ में आ रही होगी। और जिसने नहीं सीखा होगा उसको क्या करना पड़ेगा, इस रवि की तरह दोबारा से पुल को बनाना पड़ेगा। दोबारा से, एक तो पहली बार जो पुल बनाने में समय लगा वो समय गया, फिर जब दोबारा से बना रहा है तो उसमें भी डबल टाइम लगा, तो 3 गुना समय लग गया उसको। तो ऐसे ही उनके साथ होता है जो लोग शॉर्टकट अपनाते हैं किसी भी फील्ड में, चाहे इंग्लिश सीखने में या किसी और भी काम में। अब यहाँ पे करो वर्ड मीनिंग याद। एक है आस्क फॉर, मांगना, टायरलेसली इज बिना थके, फीलिंग अशेम्ड शर्मिंदा महसूस करना, प्रीसीजन मतलब सटीकता या एक्यूरेसी, केयर मतलब परवाह, स्टेडी स्थिरता, स्ट्रॉन्ग इज मजबूत। फिर क्या होता है, करण स्माइल्ड, करण मुस्कुराया और उसने बोला नाउ अब, दिस इज अ रोड, ये सड़क है। कौन सी सड़क, दैट जो, अब दैट है रिलेटिव प्रोनाउन, यूज किया जा रहा है रोड के लिए। जो विल लास्ट, जो चलेगी, लास्ट का मतलब होता है चलना, जैसे मीटिंग चलेगी, ये वाली जो सोफ़ा है ये 10 साल चलेगा, ये चप्पल 1 साल चलेगी, मतलब उसकी टाइमिंग कितनी है, तो ऐसे ही कह रहे हैं ये चलेगी काफ़ी देर तक। ठीक है, तो ये सड़क है जो चलेगी, जो टिकेगी। अब ये हमारा दिस सब्जेक्ट है, रोड है नाउन, नाउन के साथ लगाया अ, हेल्पिंग वर्ब लगाई इज, तो नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर, प्लस रोड के बारे में बता रहे थे तो हमने लगा दिया दैट रिलेटिव प्रोनाउन, दैट सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, विल लगाए, और लास्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस। आगे, फ्रॉम दैट डे फॉरवर्ड, कह रहे उस दिन के बाद से या उस दिन से, रवि नो लॉन्गर सॉट शॉर्टकट्स, रवि ने उस दिन से कोई शॉर्टकट नहीं लिया। यहाँ पर सीक मतलब मांगना, सीक शॉर्टकट इज शॉर्टकट खोजना, मांगना, और सीक का सेकंड फॉर्म सॉट। और नो लॉन्गर ये हमारा लेसन है, नो लॉन्गर, नो मोर और एनी मोर का लेसन, 3 लेसन हमने किए थे, तो वीडियो में देख लेना नो लॉन्गर किस सेंस में यूज किया जाता है। तो रवि ने उस दिन से शॉर्टकट नहीं लिया। ही लर्नड दैट, उसने सीखा कि, क्या सीखा, हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, एंड और डेडिकेशन यानी कि समर्पण, ऑलवेज हमेशा, लीड टू लेकर जाते हैं, कहाँ लेकर जाते हैं, लास्टिंग सक्सेस की तरफ। लास्टिंग मतलब परमानेंट या टिकाऊ, जो लंबे समय तक चले, लास्टिंग सक्सेस मतलब सफलता। तो कड़ी मेहनत और समर्पण हमेशा लेकर जाते हैं एक टिकाऊ सफलता की ओर। अब यहाँ पर देखो हमारा लेसन यूज हुआ लीड टू का, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी रूल है, ऊपर लर्नड लगा है यानी कि सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद उम्मीद करता हूँ स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। मोरल क्या निकलता है, हार्ड वर्क एंड पेशेंस, कड़ी मेहनत और धैर्य, लीड टू ट्रू सक्सेस, ये लेकर जाते हैं सच्ची सफलता की ओर। वाइल जबकि, शॉर्टकट्स ओनली ब्रिंग, शॉर्टकट्स केवल लेकर आते हैं टेम्परेरी रिजल्ट, मतलब अस्थायी परिणाम। तो ये थी हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मेरी दूसरी वीडियोस भी वॉच कीजिएगा। और जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, टाइम लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, और जो मैं आपको सिखाऊंगा आपको उसका प्रैक्टिस करना है, और गारंटी मेरी है इंग्लिश 100% आएगी। तो सीखना चाहते हो तो डाउनलोड कर लीजिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, बाकी डिटेल आपके सामने है। अभी दीजिए इजाज़त, थैंक यू सो मच।